नमस्कार साथियों, मैं महाराज कुमार गुप्ता आपका अपना यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी परिवार में मित्रों आपको स्वागत करते हैं। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए मित्रों तैयारी हम लोग को जोर से करना अति आवश्यक है। एकदम फुल एनर्जी के साथ करना है। फुल एनर्जी के साथ आपको तैयारी तभी हो सकता है जब मित्रों ऑनलाइन कोर्स को परचेज कर करके आप हमारे टीम के साथ हमारे साथ जो ज्वाइन कर लेते हैं। इससे मित्रों हम भी आपको 100% सपोर्ट करेंगे और आपको 100% सपोर्ट मिलने का रिजल्ट यह आएगा कि जिस तरीका से इस स्टेट में आप सभी का रिजल्ट क्वालिफाई हुआ उसी तरीका से बीपीएससी टीआरई 4.0 में मित्रों 100% आपको रिजल्ट देंगे। इसके लिए बस छोटा सा काम करना है। बार बार बतला रहे कि दिए हुए नंबर के माध्यम से आप हमसे मित्रों कंसल्ट करें, कांटेक्ट करें। आपको बहुत कम समय में मित्रों जो है से ऑनलाइन पैकेज परचेज आपको कर लेना है ताकि आपको तैयारी करने में पूरा एनर्जी भरपूर के साथ आप कर सकें। ठीक है, तो आज के पहले प्रश्न पर मित्रों बारीकी से केयर कीजिएगा। अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है, ध्यान दीजिएगा साथियों। प्रश्न कह रहा है कि तानसेन की गायकी का नाम है। ठीक है, फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए। और मित्रों बार बार हम बतला रहे हैं कि प्रीवियस ईयर प्रश्न हम प्रतिदिन ला रहे हैं। बार बार जिसको हम मित्रों आपके साथ जो शेयर कर रहे हैं कि बार बार अभी जो लगातार जो प्रश्न लाएंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लाएंगे। तो तानसेन की गायकी का नाम है टप्पा, ध्रुपद, ठुमरी। डी में आपको उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। फट से साथियों बताइए कि तानसेन की गायकी का नाम क्या है। मित्रों बताते चले कि 2 नंबर प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा। तानसेन का जो मित्रों संबंध था ध्रुपद से था। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही है नहीं। इसी तरीका के मित्रों प्रश्न प्रतिदिन आप हमारे साथ जो है क्लास को ज्वाइन करके रात्रि 8 बजे जो है अध्ययन कर सकते हैं और पैकेज को परचेज जरूर कर लीजिए। संगीत, चित्रकला तथा संकाय होगा। संकाय में निम्नलिखित में से समान है लय, रंग, शब्द। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक। डी में मित्रों, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि संगीत, चित्रकला तथा काय में निम्नलिखित में से समान है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में जरूर देना चाहिए। मित्रों 3 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा रंग। ऑप्शन नंबर बी हमारा साथियों सही है। इस प्रकार अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। लक्षण गीत का क्या उद्देश्य है। ए में आपका राग का परिचय करना, बी में आपका लोकगीत सिखाना, सी में अस्थायी स्वर लिपि बताना, डी में तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि लक्षण गीत का क्या उद्देश्य है। तो 4 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हो जाए लक्षण गीत का मित्रों उद्देश्य है राग का परिचय कराना। ऑप्शन नंबर एपल हमारा सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर बारीकी से केयर कीजिएगा और प्रतिदिन रात्रि 8 बजे आप हमारे साथ क्लास को ज्वाइन करें। डीपली डिस्कशन के साथ मित्रों आपको पैकेज मित्रों प्रोवाइड करवाया जाएगा। निम्न में से कौन सा एक आलाप का प्रकार नहीं है। ए में आपका मेलापक है, बी में रूपालापक है, सी में अल्पतगान है, डी में तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि निम्न में से कौन सा एक आलाप का प्रकार नहीं है। मित्रों बताते चले कि 5 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा मेलापक जो है मित्रों आलाप का कोई प्रकार नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर एपल हमारा क्या है, सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। नाट्य शास्त्र निम्न में से किसकी रचना है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर डालिए और सबसे पहले कमेंट्स में आंसर डाला कीजिए कि नाट्य शास्त्र निम्न में से किसकी रचना है। भरत मुनि का, कुमारिल का, जैमिनी का, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों प्रतिदिन प्रीवियस ईयर प्रश्न हम ला रहे हैं ताकि मित्रों 100% आपको यह पता चल सके कि किस तरीका के प्रश्न आपके एग्जाम्स में आ रहे हैं। तो नाट्य शास्त्र निम्न में से किसकी रचना है। तो मित्रों 6 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा नाट्य शास्त्र की जो रचना किए हैं भरत मुनि साहब किए हैं। ऑप्शन नंबर एपल हमारा साथियों क्या है, सही है। अगला प्रश्न मित्रों ध्यान दीजिएगा बारीकी से। हाथी दौड़ के छोटे छोटे टुकड़े तानपुरे की सभी बारों में घुड़ंच और ठीक है कील के मध्य पिराए जाते हैं उसे क्या कहते हैं। हाथी दौड़ नहीं दांत यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, जो हाथी का दांत होता है
छोटे छोटे मित्रों टुकड़े को तानपुरे के सभी बारों में गुड़ंच और कील के मध्य पिराए जाते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? गुल, मनका, अदक। डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि 7 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा, क्योंकि अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। मित्रों बताते चले कि 7 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर बारीकी से केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका बेहद महत्वपूर्ण है। विपंची किस वाद्य से जुड़ा हुआ है? फट से मित्रों बताइए कि विपंची किस वाद्य से जुड़ा हुआ है? ए में आपका बीना है, बी में आपका सरोद है, सी में सितार है, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि विपंची जो है से किस वाद्य से जुड़ा हुआ है, मतलब विपंची किसका प्रकार है? नहीं। और मित्रों बीपीएससी में पूछा हुआ तो कुछ न कुछ तो इसमें जान प्राण बसा हुआ है। तो विपंची जैसे मित्रों बीना का प्रकार है, ऑप्शन नंबर ई पर हमारा क्या है? सही है। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि रविंद्र संगीत देश के किस भाग से संबंधित है? फट से बताइए कि रविंद्र संगीत देश के किस भाग से संबंधित है? ए में आपका उत्तर, बी में दक्षिण, सी में पश्चिम, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि रविंद्र संगीत देश के किस भाग से संबंधित है? तो मित्रों 9 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा पश्चिमी भाग से, ऑप्शन नंबर सी हमारा मित्रों क्या है? सही है। नहीं। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। हिंदुस्तान के जाने माने सितार वादक का नाम क्या है? मतलब इनमें से कौन से ऐसे हैं जो सर्वाधिक प्रचलित और जाने माने मित्रों जैसे सितार वादक हैं? इस प्रश्न का आंसर आपको मित्रों कमेंट्स में जरूर देना चाहिए, क्योंकि अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। और यदि इस प्रश्न का आंसर मित्रों आप नहीं देते हैं तो बहुत दुख की बात भी है। नहीं कि हिंदुस्तान के जाने माने सितार वादक कौन है? तो मित्रों 10 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। आखिर एक से अधिक यदि है तो कहने के मतलब है क्या कि रियल आंसर इसका कौन कौन हो सकता है, ये आपको कमेंट्स में बताना है। नहीं कि हिंदुस्तान के जाने माने सितार वादक निम्नलिखित में से कौन है? मित्रों फट से बताइए, कमेंट्स में जरूर टाइप करके आंसर बताया कीजिए। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर बारीकी से केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि किस स्वर की 2 श्रुतियां होती है? फट से मित्रों बताइए कि किस स्वर की 2 श्रुतियां होती है? ए में आपका ग है, बी में रे है, सी में सा है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए किस स्वर की 2 श्रुतियां होती है? मित्रों 11 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ग, ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर ए पर हमारा क्या है? सही है। मित्रों जैसे हम प्रश्न को पढ़ते हैं कमेंट्स में तुरंत आंसर देने के लिए भूखे हुए शेर की तरह टूट पड़िए, ताकि सबसे पहले आपका रिजल्ट में सबसे ज्यादा स्कोरिंग आए। नहीं, दाहिने तबले पर लकड़ी के 8 गोले टुकड़े होते हैं, उसे क्या कहते हैं? मित्रों बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि दाहिने तबले पर लकड़ी के 8 गोले टुकड़े होते हैं, साथ में उसे क्या कहते हैं? ए में आपका गट्टा है, बी में स्याही है, सी में आपका वध है, वधा होता, ठीक है, डी में आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि 12 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? अब देखे होंगे जैसे तबला ऐसे जो मित्रों बना हुआ है, नहीं तो इस पर इस तरीके से गट्टा मित्रों ऐसे जैसे किनारे किनारे ऐसे लगा हुआ रहता है, ठीक है, तो उसी को हम गट्टा बोलते हैं। 8 गोले टुकड़े उसको क्या बोलते हैं? गट्टा बोलते हैं। साथियों ऑप्शन नंबर ए पर हमारा सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। जिन रागों के नाम थाटों को दिए गए हैं उन्हें क्या कहते हैं? जिन रागों के नाम थाटों को दिए गए हैं उन्हें क्या कहते हैं? ए में आपका आश्रय राग, बी में वादी राग, सी में संवादी राग, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बीपीएससी टीआरए 2.0 मित्रों यह प्रश्न पूछा हुआ है, सभी के सभी प्रश्न। तो मित्रों हम लोग को बारीकी से जानने की जरूरत है कि जिन रागों के नाम थाटों के लिए है उन्हें क्या कहते हैं। मित्रों बताते चले कि 13 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा, उसे हम आश्रय राग कहते हैं। कौन सा राग कहते हैं? आश्रय राग साथियों कहते हैं। आप हमारे साथ प्रतिदिन रात्रि 8 बजे क्लास को जरूर ज्वाइन करें।
और मित्रों आप हमें सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, अपने स्टेटस पर लगाएं, ताकि सभी लोग पढ़ सके और सभी लोग अपने जीवन में अग्रसर आगे की ओर बढ़ सके। नहीं, कौन सा दो स्वर किसी भी राग में एक साथ वर्जित नहीं होते हैं? फट से बताइए, कौन सा दो स्वर किसी भी राग में एक साथ वर्जित नहीं होते हैं? प और ध, म और प, सा और प। डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि कौन सा दो स्वर हैं जो किसी भी राग में एक साथ वर्जित नहीं है या नहीं होते हैं? तो मित्रों 14 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, म और प। नहीं, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि बड़े गुलाम अली किस घराने के प्रतिनिधित्व थे? फट से बताइए, बड़े गुलाम अली किस घराने के प्रतिनिधित्व थे? आगरा घराना, पटियाला घराना, दिल्ली घराना। डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि बड़े गुलाम अली किस घराने के प्रतिनिधित्व थे? मित्रों 15 नंबर प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में जरूर देना चाहिए क्योंकि मित्रों बहुत ही इजी प्रश्न है, और जब हम स्टेट का तैयारी मित्रों करवा रहे थे उसमें यह प्रश्न भी आया था। तो बड़े गुलाम अली का संबंध जैसे आगरा घराना से है। ऑप्शन नंबर ए पर हमारा क्या है, सही है। 16 नंबर प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिएगा राग यमन के वादी संवादी स्वर को बताएं। राग यमन के वादी संवादी स्वर को बताइए। ग और नी, म और सा और प। डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए राग यमन के वादी संवादी स्वर बताइए। तो मित्रों 16 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर। मतलब ग जो है मित्रों वादी स्वर है और नी जो है संवादी स्वर है। इस प्रकार ए पर आंसर हमारा क्या है, सही है। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, हारमोनी डॉट 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 किस पर आधारित होता है? ए में आपको कार्ड पर, बी में छंद पर, सी में सप्तक पर, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि हारमोनी जो है किस पर आधारित है? तो मित्रों 17 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा हारमोनी मित्रों कार्ड पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए पर हमारा सही है। नहीं, अगला प्रश्न मित्रों ध्यान दीजिएगा, लय कितने प्रकार के होते हैं? फट से साथियों बताइए कि लय जो है कितने प्रकार के होते हैं? 2, 5, 3। डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि लय कितने प्रकार के होते हैं? तो मित्रों लय के जो कुल प्रकार है मित्रों 3 प्रकार है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या है, सही है। मित्रों आप कमेंट से बताइए कि लय 3 होते हैं तो कौन कौन होते हैं? मित्रों उसको आप कमेंट्स में जरूर बताइए ताकि हम भी यह जान सके मित्रों कि आपका तैयारी जैसे कितनी चरण सीमा पर है। नहीं तो फटाफट इसी तरीके से कमेंट्स आंसर देते रहिए। और एक चीज और सूचना देना चाहते हैं कि सभी का नाम पढ़ना संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि जब क्लास लेते रहते हैं मित्रों तो ज्यादा ध्यान रहता है कि अधिक से अधिक बच्चे को क्वेश्चन का आंसर बता दें। ठीक है, तो इस प्रकार सभी जो भी व्यक्ति कमेंट्स में आंसर दिए उनका आंसर सही है। अगले प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिएगा, इनमें से लय के प्रकार का नाम बताइए। यही वजह था मित्रों को वहां पर हम तीनों का तीनों लय का नाम हम नहीं बताए थे, क्योंकि अगले बार यह तीनों लय मित्रों जैसे पूछ दिया है। अब देखिए आप समझ सकते हैं कि किस तरीका से बीपीएससी जैसे क्वेश्चन तैयार करता है। नहीं, पहले पूछ दिया कि लय जो है ध्यान दीजिएगा लय कितने प्रकार के होते हैं, तो लय 3 प्रकार के होते हैं, आपको याद होना चाहिए। अब तीनों लय का देखिए यहाँ नाम दे दिया, यदि एक प्रश्न को यदि बारीकी से हम केयर करते हैं तो 2 प्रश्न का आंसर आपको पकड़ा रहा है। नहीं तो मित्रों फट से बताइए कि मध्य तार और मंद्र, मध्य द्रुत होगा, और विलंबित, मध्य तार और विलंबित। डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि 19 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? इनमें से लय के 3 प्रकार होते हैं तो तीनों का नाम आपको बताना है। मित्रों 19 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य लय, द्रुत लय और विलंबित लय। यही मित्रों तीनों जैसे लय के 3 प्रकार हुए। अगला प्रश्न साथियों ध्यान दीजिएगा, मूल स्वरों की कितनी संख्या है? फट से बताइए।
कि मूल स्वरों की कितनी संख्या है? 2, 7, 3। डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि मूल स्वरों की कितनी संख्या है? तो मित्रों 20 नंबर प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में जरूर बताना चाहिए, क्योंकि मित्रों 12 स्वरों में से 7 को मित्रों मूल स्वर बोला गया है। तो मित्रों आपको जरूर कई के बार हम बता चुके हैं कि मूल स्वर कितने होते हैं। तो मित्रों मूल स्वर जैसे आपको 7 होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। देखिए इस स्टेट से कई के गुना ज्यादा इजी बीपीएससी निकालना है। इसके लिए आपको थोड़ा सा कदम उठाना है कि आपको हमारे साथ जुड़े हुए रहना है और अधिक से अधिक आपको हमारे साथ मिलकर के पढ़ने की जरूरत है। साथियों मध्य सप्तक की ध्वनि का स्थान कौन सा है? फट से बताइए। मध्य सप्तक की ध्वनि का स्थान कौन सा है? ए में आपका छाती है, बी में कंठ है, सी में हाथ है और डी में आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि मध्य सप्तक की ध्वनि का स्थान कौन सा है? तो मित्रों 21 नंबर प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा मध्य सप्तक का ध्वनि का स्थान मित्रों कंठ है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? सही है। नहीं मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कोमल स्वर किसे कहते हैं? फट से बताइए कि कोमल स्वर किसे कहते हैं। ये में आपका जब कोई स्वर अपनी शुद्ध अवस्था से जैसे ऊंचा होता है, जब कोई स्वर अपनी शुद्ध अवस्था से बराबर होता है। सी में मित्रों जब कोई स्वर अपनी शुद्ध अवस्था से नीचे होता है। डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों ऐसा ऐसा प्रश्न इस स्टेट में आपको बताए हैं और हम कई के बार मित्रों बोल चुके हैं कि यदि इस स्टेट का जो आपका तैयारी है उसको तैयारी रखना, उसके साथ साथ बीपीएससी का जो हम तैयारी करवा रहे हैं मित्रों दोनों कंबाइन कर लीजिए, एकदम सुपर डुपर नंबर आएगा। ठीक है तो कोमल स्वर किसे कहते हैं? तो 22 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा जब कोई स्वर अपनी शुद्ध अवस्था से, ठीक है मतलब निश्चित स्थान से नीचे की ओर आता है, उसे हम जैसे कोमल स्वर कहते हैं। अगले प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब सी आंसर है। तो मित्रों अगला प्रश्न आपका है विकृति स्वर किन्हें कहा जाता है? बताइए विकृति स्वर किन्हें कहा जाता है? जो स्वर अपने निश्चित स्थान से थोड़ा उतर जाता है अथवा चढ़ जाता है। बी में जो स्वर अपने निश्चित स्थान से थोड़ा चढ़ जाता है अथवा चढ़ा हुआ प्रतीत होता है। सी मित्रों जो स्वर अपने निश्चित स्थान से थोड़ा उतर जाता है। ठीक है फट से मित्रों बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। साथियों बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। तो मित्रों 23 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जैसे मित्रों ध्यान दीजिएगा, एप्पल। जो स्वर अपने निश्चित स्थान से थोड़ा उतर जाता है, ठीक है या फिर जैसे थोड़ा चढ़ जाता है, मतलब अपना स्थान को परिवर्तन करते रहता है, उसे विकृति स्वर कहते हैं। एप्पल आंसर मित्रों आंसर हमारा क्या है? सही है। अगला प्रश्न साथियों प्राचीन काल में राग के कितने लक्षण माने गए हैं? फट से बताइए प्राचीन काल में राग के कितने लक्षण माने गए हैं? 4, 6, 10। डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि प्राचीन काल में राग के कितने लक्षण माने गए हैं? तो मित्रों 24 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है राग के कुल 10 लक्षण माने गए हैं प्राचीन काल में। मित्रों ऐसे ऐसे प्रश्नों का संग्रह प्रतिदिन रात्रि 8 बजे लाते हैं, अतः आप हमारे क्लास को जरूर ज्वाइन करें और इस दिए हुए नंबर के माध्यम से मित्रों आप हमसे कांटेक्ट करें। मित्रों आपको तत्काल जो है संपूर्ण पैकेज प्रोवाइड करवाया जाएगा। जाति गायन का प्रचार किनके काल में था? फट से मित्रों बताइए कि जाति गायन का प्रचार किनके काल में था। ए में आपका भरत साहब, बी में मतंग साहब, सी में लोचन साहब, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि जाति गायन का प्रचार किनके काल में था। मित्रों 25 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल, भारत काल। भारत काल आंसर मित्रों हमारा सही है। ख्याल गायन के साथ किस ताल का प्रयोग होता है? ए में आपका तीव्रा है, बी में एक ताल है, सी में झप ताल है, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि ख्याल गायन के साथ किस ताल का प्रयोग होता है। मित्रों बताते चलें कि ख्याल गायन के साथ जो मित्रों जिस ताल का प्रयोग होता है उस ताल का नाम है, क्या नाम है? तो एक ताल। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर क्या है? सही है। नहीं बी मित्रों आंसर हमारा सही है।
इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि 10 मात्रा की ताल कौन सी है। फट से मित्रों कमेंट्स में आंसर दीजिए कि 10 मात्रा की ताल इसमें से कौन सी है। तीव्रा, एक ताल, झप ताल, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों यह प्रीवियस ईयर का मित्रों क्वेश्चन आपके पास हम लाए हैं ताकि आपको पता चलना चाहिए कि किस आधार पर किस बेस पर मित्रों प्रश्न पूछे जाते हैं। 10 मात्रा की ताल कौन सी है। तो मित्रों 27 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा झप ताल में मित्रों 10 मात्रा होती है, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही है नहीं। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिए कि पंडित सारंग देवकृति संगीत रत्नाकर में वाद्य को मुख्य कितने भागों में विभाजित किया गया है। अब बताइए यदि यह प्रश्न का आंसर आप नहीं देते हैं ये सेटअप कैसे पास कर गए। नहीं, फट से कमेंट में दौड़ते हुए आइए मोहल्ला में घुस कर आंसर दीजिए, समझे। पंडित सारंग देवकृत संगीत रत्नाकर वाद्यों को मुख्य रूप से कितने भागों में विभाजित किया गया है। मित्रों 28 नंबर प्रश्न का ऑप्शन है 4, 3, 5, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बहुत सारे हमारे साथी जैसे 3 आंसर दिए हैं, जबकि संगीत रत्नाकर सारंग देवकृति संगीत रत्नाकर को अनुसार वाद्य के मित्रों 4 भाग माने गए हैं। ऑप्शन नंबर एपल हमारा सही है। इस प्रकार मित्रों ध्यान दीजिएगा इनमें से सुशील वाद्य कौन सा है, फट से बताइए इनमें से सुशील वाद्य कौन सा है। तो मित्रों बहुत बार हम बता चुके कि सुशील वाद्य आखिर बोलते हैं किसको, ये हमको सबसे पहले जानना है कि सुशील वाद्य किसको बोला जाता है। नहीं तो वैसा वाद्य जिसको मित्रों एयर के माध्यम से हवा के माध्यम से प्रयोग करके उसे बजाया जाता है उसे हम सुशील वाद्य के अंतर्गत रखते हैं। तो तबला में हवा के माध्यम से प्रयोग नहीं होता, हारमोनियम में तो हवा के माध्यम से टाइट टाइट होता है, नहीं सारे गामा। तो गिटार में एयर का प्रयोग होता ही नहीं है। इस प्रकार साथियों ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही है। हारमोनियम जो मित्रों सुशील वाद्य के अंतर्गत आता है, ठीक है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न मित्रों कि ग्वालियर घराना के जन्मदाता कौन है। फट से बताइए कि ग्वालियर घराना के जन्मदाता कौन है। पीरबख्श साहब, कादिर बख्श साहब, नथन पीरबख्श, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि ग्वालियर घराना के जन्मदाता कौन है। मित्रों फट से फट कमेंट्स में आंसर दीजिए, क्योंकि मित्रों इस प्रश्न का भी आंसर हम स्टेट का पढ़ाते समय मित्रों बता चुके हैं और अभी भी बताएंगे, परंतु अब पहले आपको बताना है कि ग्वालियर घराने के जन्मदाता कौन है। तो मित्रों ग्वालियर घराना के जो मित्रों जन्मदाता है नथन पीरबख्श साहब है। ऑप्शन नंबर सी हमारा साथियों सही है, नहीं ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। पाश्चात्य संगीत में इनमें से किसकी प्रधानता है। हारमोनी का, मेलोडी का, राग का, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि पाश्चात्य संगीत में इनमें से किसकी प्रधानता है। तो मित्रों 31 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एपल, हारमोनी का मित्रों आंसर आपका क्या है, सही है, ठीक है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। वैदिक काल में स्वर के लिए संज्ञा थी। फट से मित्रों बताइए कि वैदिक काल में स्वर के लिए संज्ञा थी यम, नियम, व्यम, डी में है आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि वैदिक काल में स्वर के लिए संज्ञा थी। तो मित्रों 32 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा यम। यम है हम, नहीं पिक्चर तब देखिए किए होंगे, यम है हम, नहीं। इस प्रकार मित्रों वैदिक काल में स्वर के लिए संज्ञा क्या थी, तो यम का। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। प्रश्न साथियों कि गमक किसको कहते हैं। कुल गमक जैसे 15 होते हैं, तो गमक की परिभाषा क्या हो सकता है, क्या होता है, आपको फट से मित्रों कमेंट से बताना चाहिए कि गमक कुल 15 होते हैं तो गमक किसे कहते हैं, या गमक की डिफिनेशन क्या होगा। व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ, व्हाट इज द डिफाइन ऑफ गमक। मित्रों ए में आपका स्वर स्वाम संवाद को, बी में आपका नियमित आंदोलन वाली संख्या को, सी में है स्वरों का ऐसा कंपन जो सुनने वालों को चित्त को सुखदायी हो, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बहुत ही इजी प्रश्न है
और मित्रों इसका आंसर आपको कमेंट्स में देना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन से मित्रों क्लियर हो गया है। तो साथियों बताते चलें कि 33 नंबर प्रश्न का आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। स्वरों का ऐसा कंपन जो सुनने वाले के चित्त को सुखदायी हो। नहीं, स्वरों का ऐसा कंपन जो सुनने वाले को चित्त का क्या दे, सुखदायी दे, उसी को मित्रों हम लोग क्या बोलते हैं, गमक कहते हैं। गमक के कुल जैसे साथियों 15 प्रकार है। कितने प्रकार है गमक? 15 है। ठीक है, इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है गमक के कितने भेद हैं। जैसा कि मित्रों हम बार बार आपको बतला रहे कि देखिए सबसे पहले जो प्रश्न आया था, देखिए कितना इजी तरीका से मित्रों मतलब यूपीएससी क्वेश्चन तैयार करता है कि यदि थोड़ा सा माइंड कॉन्सेप्ट के साथ यदि एग्जाम हॉल में बैठते हैं और आप हमारे पैकेज को पढ़ करके जाते हैं तो मित्रों बहुत इजी तरीका से आपको एग्जाम निकल जाएगा। नहीं, वहां पर देखिए गमक का गुण बताया, यहाँ पर गमक का प्रकार पूछ दिया। नहीं, तभी हम तुरंत बता दिए थे कि गमक कुल कितने भेद हैं। गमक कुल कितने के गमक के कितने भेद हैं? 13, 15, 16। डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। अब बताइए इस प्रश्न का यदि आंसर आप 15 नहीं दिए कमेंट्स में और सबसे पीछे आंसर भी दिए तो सबसे पीछे भी आप दिए, यही गलत है। नहीं, फट से एकदम फटाफट कमेंट्स में आंसर डाला कीजिए। ठीक है, एक धावा की तरह एकदम एक्टिव रहे। ठीक है साथियों, तो गमक के कुल कितने भेद है? तो 15 भेद है। 15वें भेद का नाम मित्रों आपको हम आगे बता देंगे। ठीक है, क्योंकि अभी समय थोड़ा सा कम है। आगे मित्रों ध्यान दीजिएगा, 3 ताल में कितने विभाग होते हैं? फट से बताइए कि 3 ताल में कितने विभाग होते हैं? 6, 4, 5। डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि 3 ताल में कितने विभाग होते हैं? मित्रों बताते चले कि 35 नंबर प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में जरूर देना चाहिए कि 3 ताल के मित्रों के कुल कितने विभाग होते हैं। तो मित्रों बताते चले कि 3 ताल के जो मित्रों विभाग हैं 4 विभाग हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या साथियों सही है। ठीक है, इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर बारीकी से केयर करेंगे कि नाट्य शास्त्र में वृंद वादन के लिए संज्ञा है। नाट्य शास्त्र में वृंद वादन को मित्रों कौन सी संज्ञा दी गई है? ए में आपका भूपत है, बी में गावत है, सी में आपका तुपत है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों 36 नंबर प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में जरूर देना चाहिए, क्योंकि मित्रों स्टेट के क्लास में लेते समय इस प्रश्न का आंसर हम बता चुके हैं कि नाट्य शास्त्र में वृंद वादन के लिए संज्ञा दी गई है। तो मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर इसमें होगा। मगर साथ ही आपको बताते चले कि इसका रियल आंसर हो जाएगा कुतुप, कुतुपा। ठीक है, नाट्य शास्त्र में वृंद वादन के लिए कौन सी संज्ञा दी गई है? तो कुतुब की मित्रों संज्ञा दी गई है। ऑप्शन नंबर ये आंसर मित्रों हमारा क्या है सही है, इनमें से कोई नहीं, परंतु रियल आंसर आपको क्या हो जाएगा कुतुब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में रहेगा तब कुतुब मार कर टिक और करते। ठीक है साथियों, अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अब मित्रों बार बार बतला रहे हैं हम कि 2 नंबर मित्रों आपको देते हैं। एक है 70041, ठीक है, 95240, इस नंबर से, या फिर 9955081059। मित्रों इस नंबर के माध्यम से आप हमसे कांटेक्ट करके मित्रों बीपीएससी 4.0 के मित्रों संपूर्ण पैकेज को आप जरूर परचेज कर लें, ताकि आपको मित्रों 100% सपोर्ट मिले। स्वर्गीय गंगूबाई हंगल किस घराने के प्रतिनिधित्व के रूप में प्रचलित रही? ए में आपका आगरा है, बी में किराना है, सी में दिल्ली है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि स्वर्गीय गंगूबाई हंगल किस घराने के प्रतिनिधित्व के रूप में प्रचलित रही है? तो मित्रों बताते चलें कि 37 नंबर प्रश्न का जो मित्रों आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी किराना घराना। मित्रों आंसर हमारा क्या है सही है। नहीं, मतलब स्वर्गीय गंगूबाई हंगल का संबंध किस घराने से है? तो किराना घराना से। मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। कुवाड़ लय इस नाम से भी जाना जाता है, अर्थात कहने का मतलब है कि कुवाड़ लय को मित्रों और अन्य नाम क्या है? 1.5 गुना, 1.25 गुण, 2.25 गुण, और डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, आपका ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि कुवाड़ लय इनमें से जानी जाती है। तो मित्रों 38 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी
सवा गुण मित्रों आंसर क्या है, सही है नहीं। क्वाड लैक और किस नाम से जाना जाता है, तो सवा गुण के नाम से साथियों जाना जाता है। मित्रों 39वें प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि भारतीय संगीत में मूलभूत स्वर किसे माना गया है। भारतीय संगीत में मूलभूत स्वर किसे माना गया है। मित्रों फट से बताइए कि कुल 12 स्वरों में से 7 जैसे मित्रों मूल स्वर होते हैं, तो उसमें भी मूलभूत स्वर किसे माना गया, प को, सा को, नी को। डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि भारतीय संगीत में मूलभूत स्वर किसे माना गया है। तो मित्रों 39 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा सा को। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही है। इसके बाद मित्रों 40वें प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे कि किस काल में मेल राग वर्गीकरण प्रचलित था। ए में आपका मध्य काल है, बी में बौद्ध काल है, सी में प्राचीन काल है, डी में तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि किस काल में मेल राग वर्गीकरण प्रचलित था। तो मित्रों बताते चले कि मध्यकाल, मतलब ऑप्शन नंबर एप्पल आंसर हमारा मित्रों क्या है, सही है नहीं, एप्पल। जैसे किस काल में मेल राग वर्गीकरण प्रचलित था, तो मध्यकाल में मित्रों जैसे ध्यान दीजिएगा मेल राग वर्गीकरण प्रचलित था। इस प्रकार साथियों आज के अंतिम प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। आज के अंतिम प्रश्न है, ठीक है, गायन शैली जिसमें पखावत संगत की जाती है, ठीक है, गायन शैली जिसमें पखावत संगत की जाती है उसको क्या बोलते हैं, ख्याल, ध्रुपद, कव्वाली। डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए गायन शैली जिसमें पखावत संगत की जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं। मित्रों 41वें प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ध्रुपद, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आंसर हमारा क्या है, सही है, ठीक है। साथियों इस प्रकार एक बात ध्यान दीजिएगा, यदि बीपीएससी म्यूजिक शिक्षक बनना मित्रों चाहते हैं, आप इस नंबर के माध्यम से आप जैसे हमसे व्हाट्सएप से मित्रों कंसल्ट करें, ठीक है। लिख दे रहे नंबर 9955081059, ठीक है। इस प्रकार मित्रों यदि इस चैनल पर साथियों पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मित्रों आप इसे अपने स्टडी के रूप में जरूर शेयर कर दें ताकि सभी लोग पढ़ सके और सभी लोग को यह जानकारी हो सके कि म्यूजिक का बीपीएससी टीआरई 4.0 का महाराष्ट्र कोर्स जो है स्टार्ट कर चुके हैं। और मित्रों कोर्स को परचेज करने के लिए दिए हुए नंबर के माध्यम से आप हमसे कांटेक्ट करें बाय द व्हाट्सएप या बाय द कॉल, जिससे मित्रों आपका रिजल्ट पैकेज के माध्यम से 100% होगा, ठीक है। मित्रों यदि आप अपने जीवन में सफलता पाना चाहते हैं, स्टेट बीपीएससी, डीएसएसबी, नेट, केवीएस, ईएमआईएस की तैयारी करना चाहते हैं, फिर किसी भी प्रकार का स्टेट लेवल का या फिर सेंट्रल लेवल का म्यूजिक का मित्रों शिक्षक बनना चाहते हैं या म्यूजिक का मित्रों अध्ययन करना चाहते हैं, तो आप इस नंबर के माध्यम से आप हमसे कांटेक्ट करें। मित्रों आपको तत्काल जैसे संपूर्ण पैकेज आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।